दोस्तों, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये टीआईफर 2025 एग्जाम पीएचडी एट कैम एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। क्वेश्चन को मैं 3 स्टार से रेटिंग करेंगे आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि क्वेश्चन को तुम एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक 11x11 मैट्रिक्स दे रखा है ए के नाम से एंड मैट्रिक्स किस तरीके से डिफाइंड है वो तुम्हारे यहाँ पे स्क्रीन के सामने विजिबल है। ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट दे दिया गया। स्टेटमेंट नंबर 1 ये बता रहा है कि ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर ऑल नॉन नेगेटिव, राइट। अच्छा, एंड दूसरा स्टेटमेंट ये बता रहा है कि ये जो मतलब मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है इनवर्टेबल। अभी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है, इसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चन यहाँ पे प्लॉट किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से प्लॉट किया गया था, राइट। अच्छा, अभी तुम ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास एक 11x11 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स को तुम्हें ध्यान से यहाँ पे नजर देना है, राइट। अच्छा, अभी ध्यान दो, तुम्हारे यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में मैं यदि डायगोनल एंट्रीज की बात करें, ध्यान से देखिएगा, डायगोनल एंट्रीज, तो डायगोनल एंट्रीज में मेरा क्या मतलब कौन कौन से एंट्री आ रहे हैं, +2 -2 सॉरी -2 +2 -2 +2 ऐसे जा रहे हैं। तो मैं यदि इसके ट्रेस की बात करें कि बेटा इसका ट्रेस क्या होगा, तुम मुझे पहले वो बताओ, राइट। अच्छा, तो तुम यदि यहाँ पे इसका ट्रेस निकालने जाओ तो तुम्हारे पास यहाँ पे मैं यदि बताए ट्रेस, तो ट्रेस ऑफ ए ये क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अभी डायगोनल एलिमेंट्स है -2 से शुरू हो रहा था, राइट, -2 एंड यहाँ पे +2, राइट। तो ऐसे करके जा रहा है ऑल्टरनेटिव साइन में, राइट। तो यहाँ पे मेरा ट्रेस हो जाएगा -2 +2 -2 +2। मेरे को जाना है मतलब 11 तक, 11 तक, क्योंकि 11x11 मैट्रिक्स है तो 11 एंट्रीज तुम्हारे पास मिलेगा डायगोनल पे, राइट। तो यहाँ पे -2 +2 -2 +2 ये है 4th एंट्री, राइट। फिर 5th एंट्री -2, 6th एंट्री +2, 7th एंट्री -2, 8th एंट्री +2, ऐसे 9, ऐसे 10, ऐसे 11। इज इट क्लियर? अच्छा, अभी ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे मेरे पास ये जो -2 +2 कैंसिल हो गया, ऐसे करके ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो तुम्हारे पास आखिर में जो यहाँ पे रह जाएगा वो रह जाएगा -2। दैट मीन्स तुम्हारे पास यहाँ पे मैं यदि बताए ट्रेस ऑफ ए की मैं यदि बात करें तो ये है मेरे पास -2, जो कि एक नेगेटिव, राइट, एक नेगेटिव रियल नंबर तुम्हारे पास मिल गया। अभी तुम यहाँ पे ये याद करो कि ट्रेस एक्चुअल में मैट्रिक्स का क्या होता है, कि ट्रेस होता है मैट्रिक्स का सम ऑफ आइगन वैल्यूज। ट्रेस होता है मैट्रिक्स का सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देते हैं कि ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज, राइट। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं यदि स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करें, स्टेटमेंट नंबर 1 ये बता रहा है कि ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर ऑल नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि मैं यदि बताए लैम्डा आई इज एन आइगन वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स कैपिटल ए, तो इन दैट केस यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऑल द आइगन वैल्यूज आर greater than equals to 0 for all I equals to 1 2 डॉट 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 11x11 मैट्रिक्स है तो हमारे पास 11 आइगन वैल्यूज मिलेगा। इज इट क्लियर? दैट मींस मेरे पास मैं यदि बताया कि ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट 1 यदि मैंने बता दिया सही है, दैट मींस मेरे पास यहाँ पे λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस डॉट 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 प्लस λ11 ये मेरे पास ट्रेस ऑफ ए होगा, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेस ऑफ ए का डेफिनेशन ये होता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज, राइट। अच्छा, अभी तुम ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे मेरे पास मैं यदि स्टेटमेंट नंबर 1 को सही बता दिया तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड सो ऑन, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट मींस मेरे पास ट्रेस होना चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेकिन हमें मिल गया ट्रेस एक लेस देन 0, एक नेगेटिव क्वांटिटी। दैट मींस यहां से हमारे पास मैं यदि स्टेटमेंट 1 को सही बता दिया तो मेरे पास ये गिवन मैट्रिक्स का ट्रेस के साथ ये कंट्राडिक्ट कर देगा। इज इट क्लियर? दैट मींस ये मैट्रिक्स के पास नेगेटिव आइगन वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। दैट मींस यहां पे बोल रहा है कि नॉन नेगेटिव, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है।
तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 को रॉन्ग बताने वाला जो जो ऑप्शन है उसको पहले डिस्कार्ड करो, ठीक है ना, मतलब सही बताने वाला जो है उसको डिस्कार्ड करो। ये डिस्कार्ड ऑप्शन स्टेटमेंट 1 को सही बताने वाला ये भी डिस्कार्ड हो गया, राइट। अच्छा, अभी यहाँ पे सबसे चैलेंजिंग जो टास्क था, ए इन्वर्टेबल होगा या नहीं होगा उसके ऊपर विचार करना, ठीक है ना। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल 3 स्टार पे स्टेटमेंट नंबर 2 ही लेके गया था, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्या करेंगे, पहले पेज को एक बार इरेज कर देते हैं, फिर हम यहाँ पे स्टेटमेंट 2 को लेके यहाँ पे बातचीत करेंगे। ओके, चलो फाइन। ओके फाइन, अभी तुम ध्यान दो, अभी स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल। अभी देखो, इसका इन्वर्टेबिलिटी चेक करने के लिए तुम तो एक कर सकते हो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर सकते हो, लेकिन डिटर्मिनेंट इस यहाँ पे 11x11 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो इसको करे कैसे, तो इसको करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, मैट्रिक्स के ऊपर तुम्हें ध्यान से यहाँ पे एक बार नजर देना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स के ऊपर मैं यदि एक बार ध्यान से नजर दे तो मैं यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज को एक बार हीट करेंगे। डायगोनल एंट्रीज को यहाँ पे -2, यहाँ पे मैं रेड कलर से मैं यहाँ पे एक बॉक्स में इसको मैं बाउंड कर देता है, ठीक है ना, हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज है, अभी तुम ध्यान से देखो, ये जो डायगोनल एंट्रीज है, ये डायगोनल एंट्रीज का मैं यदि मॉड्यूलस वैल्यू ले लिया तो ये तुम्हारे पास 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर। अभी मैं यदि फर्स्ट रो की बात करी, ये है मेरा फर्स्ट रो, ठीक है ना, ऐसे ये है मेरा सेकेंड रो, ठीक है, ये है मेरा थर्ड रो, ये ऐसे ऐसे करके ये है मेरा 11th नंबर का रो, राइट। अभी मैं यदि फर्स्ट रो को लेके मैं यदि यहाँ पे चर्चा करी तो फर्स्ट रो का जो डायगोनल एंट्री है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्लियरली ये मेरा ग्रेटर देन, ये मेरा ग्रेटर देन जो रिमेनिंग वैल्यूज है, रो में जो रिमेनिंग एंट्रीज है, हर एक एंट्री का एब्सोल्यूट वैल्यू करके उनका मैं यदि साम करे उनसे स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा। तुम ध्यान से देखो, तुम यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड में ही रखो, ठीक है ना, -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू इसको तुम थोड़ा सा साइड में रखो। मैं यहाँ पे फर्स्ट रो को लेके चर्चा कर रहे हैं, रो नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट रो को लेके मैं चर्चा कर रहे, मैं फर्स्ट रो का डायगोनल एंट्री को छोड़कर जो रिमेनिंग जो एंट्रीज हमारे पास है उनका मैं हर एक एंट्री का मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, यानी कि 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू मेरे पास 1 ही है, -1/2² का एब्सोल्यूट वैल्यू 1/2² होता है, ठीक है ना, 1/2², 1/3² का एब्सोल्यूट वैल्यू 1/3² ही होगा, ऐसे करके डॉट 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 -1/10² का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 1/10²। इज इट क्लियर। अभी तुम ध्यान दो, मैं यदि इन सारे एब्सोल्यूट वैल्यूज को मैं यदि ऐड कर दी तो ये जो मेरे पास साम निकल के आ गया, ये साम मेरा <2 हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट। पहले ये बताओ, वीडियो को पॉज करके पहले ये देखो कि क्या ये क्लियर है। तुम यदि बोलो नहीं सर ये क्लियर नहीं है तो मैं इसको और क्लियर कर देते हैं। तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे पास मैं यदि रियल एनालिसिस की मैं यदि बात करी, रियल एनालिसिस में तुमने 1/n² ये जो सीरीज है, ये सीरीज है कन्वर्जेंट। बेटा ये सीरीज का साम क्या होता है, मैं तुमसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेटा ये सीरीज का साम क्या होता है। तुम बोलो सर ये सीरीज का साम होता है π²/6 एंड π²/6 ये होता है सर <2। π²/6 होता है <2, यानी कि मेरे पास ये जो सीरीज है, तुम ध्यान दो, ये सीरीज अल्टीमेटली है क्या, इसको तुम एक्सपांड करो ना, तो ये सीरीज तुम्हारे पास 1 यहाँ पे n > 1, तो 1 + 1/2² + 1/3² प्लस डॉट 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 प्लस 1/10² प्लस 1/11² प्लस 1/12² प्लस डॉट 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 ऐसे चल रहा है, डॉट 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 ऐसे कंप्लीट जो इनफाइनाइट सीरीज है इनका साम है π²/6। अभी यहाँ पे एक कंप्लीट साम यदि π²/6 के बराबर है, तुम मुझे बताओ कि मैं यदि इस क्वांटिटी की बात करें तो ये तो मेरा ऑब्वियसली <π²/6 होगा। दैट मीन्स ये तो ऑब्वियसली <2 होगा, क्योंकि ये जो है इसके साथ तुम्हें इतने सारे टर्म्स को ऐड इनफाइनाइटली चल रहा है वैसे तो, करने के बाद तुम्हें π²/6 मिला और हर एक टर्म तुम्हारे पास पॉजिटिव का है। ये भी ध्यान में रखते हुए जाना है बेटा, हर एक टर्म तुम्हारे पास पॉजिटिव का है। दैट मीन्स तुम्हारे पास मैं यदि बताए बेटा ये जो है या से या तक
इसका जो मैंने वैल्यू की बात करी, ये क्या हो जाएगा, तुम लोग से क्लियरली लेस देन पाई स्क्वायर बाई 6, दैट मींस लेस देन 1, मतलब लेस देन 2। इज इट क्लियर? दैट मींस यहाँ पे मैं क्लियरली साफ साफ देख पा रहे हैं कि मेरा ये जो डायगोनल एंट्री ये जो है इनका एब्सोल्यूट वैल्यू मैं यहाँ पे मॉड देंगे, ये मेरा ग्रेटर देन हो रहा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो रहा है ये सारे एब्सोल्यूट वैल्यू के साम के, मतलब साम से बड़ा हो रहा है, राइट। ये सारे एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इनके साम से ये बड़ा हो रहा है, स्ट्रिक्टली बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे करके सिमिलरली तुम यदि ये जो मैंने यहाँ पे वर्क किया इस सेम वर्क को तुम कॉपी पेस्ट करो, कैसे करोगे, सेकेंड रो के लिए तुम सेकेंड रो के लिए क्या करोगे, सेकेंड रो में तुम क्या करो, डायगोनल एंट्री को मैंने शुरू में हिट किया था, तो यहाँ पे 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 2 ही है वैसे भी, तो यहाँ पे मैं यदि जो रिमेनिंग जो एंट्रीज है इस सेकेंड रो में उनका मैं यदि मॉड्यूलस करके, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यूज का मैं यदि साम निकालने की कोशिश करी तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, तुम बताओ मेरे को, ये मेरे पास हो जाएगा, मैं सेकेंड रो की बात कर रहे हो, राइट। अच्छा, ये मेरे पास हो जाएगा 1/11 स्क्वायर प्लस 1/12 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तुम ध्यान दो यहाँ पे माइनस था, मैं तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा है बेटा। इज इट ओके और नॉट, क्लियर है या नहीं है? दैट मीन्स यहाँ पे 1/12 स्क्वायर प्लस 1/13 स्क्वायर प्लस डॉट 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 माइनस 1/20 स्क्वायर, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू सर हो जाएगा 1/20 स्क्वायर। तो ये जो है ये भी तो मेरे यहाँ पे 1/n स्क्वायर ये सीरीज का ही एक पार्ट है। तुम ध्यान से देखो ना कि ये जो है ये मेरे यहाँ पे या तक जाके 1/20 स्क्वायर पे जाके रुकेगा, तो ये एक पार्ट है, लेकिन ये सीरीज तो इनफाइनाइटली चल रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? दैट मीन्स क्लियरली ये जो है क्योंकि देखो ये सारे चीजें हम कर पा रहे हैं क्योंकि ये सीरीज मेरा कन्वर्जेंट है, इसीलिए इतने सारे चीजें हम कर पा रहे हैं। क्योंकि ध्यान दो कन्वर्जेंट सीरीज में होते क्या, ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मैं यदि एसओपीएस निकाले, मतलब एसओपीएस में सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मैं यदि निकाली तो ये 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/n स्क्वायर। इज इट क्लियर? अभी ध्यान दो ये एसेन, ये जो सीक्वेंस है ये अभी मेरे पास सीक्वेंस में बदल गया। अभी ये सीक्वेंस का एक एक टर्म मैं यहाँ पे काउंट करेंगे, फिर उसको जाके उसका कन्वर्जिंग चेक करेंगे जो एसओपीएस का बेसिक डेफिनेशन है। तो ये मेरा एज यहाँ पे एन जब मैं इन्फिनिटी की तरफ रन करवाएंगे ये मेरे पास π²/6 पे जाके ये टेंड करेगा। इज इट क्लियर? दैट मीन्स मैं यदि बताए यहाँ पे ऐसे करके मैं तो ये जो है ये भी मेरा लेस देन, क्योंकि ये मेरा लेस देन π²/6 यानी कि लेस देन 2 हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से मैं यदि जो सेकेंड रो में काम किया ऐसे करके थर्ड रो फोर्थ रो जो भी करे क्लियरली हम यहाँ पे, अभी मैं पेज को एक बार इरेज करते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान दो इस तरीके से हमने यदि काम करे, तुम ध्यान दो मेरे यहाँ पे जो रिमेनिंग एंट्रीज है क्लियरली ये जो एंट्रीज है ये एंट्रीज मेरा 1/n स्क्वायर ये सीरीज का ही सदस्य है। 1/n स्क्वायर ये सीरीज का सदस्य है, ये एंट्रीज का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑब्वियसली, राइट। इज इट क्लियर? दैट मींस यहां से क्लियरली ये पता लग गया कि ये मैट्रिक्स का हर एक डायगोनल एंट्रीज की मैं यदि बात करें, मैं जो रो के डायगोनल एंट्री की बात करेंगे उसी रो का रिमेनिंग एंट्रीज का एब्सोल्यूट वैल्यू के साम से ये बड़ा है। दैट मीन्स ये मैट्रिक्स बन गया एक स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बन गया एक स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड मैट्रिक्स। तो यहां पे लिखो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड मैट्रिक्स किसको बोला जाता है, ठीक है। लिखो डेफिनेशन, ठीक है। तो यहां पे लिखो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड मैट्रिक्स किसको बोले जाते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन एक मैट्रिक्स है AIJ, ठीक है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स। तो दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड मैट्रिक्स इफ मेरे पास if and only if mod of AII gives you the diagonal entries is strictly greater than, strictly, I repeat, strictly greater than summation j is not equals to I mod of AIJ। उसी पर्टिकुलर रो की बात किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे आई जो है, आई मेरे पास यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आई करेंगे तो ये डायगोनल एंट्री देगा, तो ये मेरे उसी पर्टिकुलर रो का सारे जो एंट्रीज है, इज इट क्लियर, वो एंट्रीज का मतलब यहाँ पे आई जो है, आई
यहाँ पे ध्यान दो, ये जो ए, ध्यान दो, A11, A12, A13, तो आई यहाँ पे फिक्स्ड हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आई को तुम्हें फिक्स्ड लेके चलना है, ठीक है ना। तो हर एक रो को मैं यदि ट्रिगर करे, उस रो का जो रिमेनिंग एंट्रीज है उनके एब्सोल्यूट वैल्यू के सम जो है वो यदि डायगोनल एंट्री के एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा हो जाए स्ट्रिक्टली, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड मैट्रिक्स। तो क्लियरली मेरी ये मैट्रिक्स है स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड, राइट। अच्छा, अभी देखो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड मैट्रिक्स का एक खास प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है सर? प्रॉपर्टी ये होता है एवरी स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, यानी कि इनवर्टेबल। नॉन सिंगुलर मींस इनवर्टेबल, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स मेरा, अच्छा ये जो प्रॉपर्टी इसका नाम है, इस प्रॉपर्टी का नाम इसको बोले जाते हैं, इसका नाम है लेवी डिस्प्लैंक्स थ्योरम, ठीक है। तो लेवी डिस्प्लैंक्स थ्योरम के अनुसार एवरी स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड मैट्रिक्स मस्ट बी इनवर्टेबल। तो मेरे गिवन मैट्रिक्स वाज स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड मैट्रिक्स, ये एक स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड मैट्रिक्स था, तो इसीलिए ये मैट्रिक्स बन जाएगा इनवर्टेबल। दैट मींस मेरे यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की मैं यदि बात करें ये गलत है, स्टेटमेंट 2 मेरा सही है। दैट मींस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और तुम ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंटली करने के लिए तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए डेली क्लासेस होता है, दिन में 2 क्लासेस होता है। तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से, एकदम अपडेटेड टेस्ट सीरीज के माध्यम से तुम यदि उसको आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेन करता है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारी प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। और उसमें ज्वाइन करने के लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएनए।